ये रहा R15M सिल्वर, तो वहाँ पे भी आपको ये जो डिस्क का साइज़ है, शेप है, ये सेम ही यहाँ पे भी मिलेगा। सेम ये वाला पार्ट भी है, जैसे कि देखो R15M सिल्वर, ये रहा सेम टायर का पैटर्न है, सेम डिस्क है। सो ये चीज़ आपको कॉमन रहेगा। इस बाइक का जो हैंडल बार है ना, इसके साथ बाइक पे बैठने के बाद सिटिंग पोस्चर, सीट का जो कर्व है, ऑल टुगेदर कंप्लीट सारे कॉम्बिनेशन को मिलाने के बाद काफ़ी अच्छा सिटिंग पोस्चर आपको SP160 ऑफर कर देती है। काफ़ी कंफर्टेबल बाइक ये हो जाती है डेली रूटीन लाइफ में। सो आज बारी आ चुकी है FZS V4 वर्सेस होंडा SP160 डिमांडेड वीडियो। एक और आपकी तरफ से टिक मार्क उस पर होने वाला है, तो यही वीडियो एक चाहिए था ना आप लोगों को। आज आ चुका है एक डिटेल्ड कंपैरिजन, अच्छे से कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों ही बाइक्स को। यामाहा वर्सेस होंडा, दोनों ही ब्रांड एक कह सकते हैं रिलायबल वाले पॉइंट पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्शन दोनों ही हो जाते हैं। और ये भी एक चीज़ है इन दोनों ही बाइक में ना, जो रिफाइंडनेस लेवल है, इतना अननेसेसरी वाइब्रेशन आप लोगों को इन दोनों ही बाइक में या फिर इन दोनों ही ब्रांड के किसी भी प्रोडक्ट में आपको अवेलेबल नहीं रहता। तो यामा वर्सेस होंडा ये वीडियो अपना रहने वाला है। अगले वीडियो की डिमांड आप अभी से कमेंट कर सकते हो, क्या आप लोगों ने देखना है 150cc कम्यूटर वर्सेस 125cc बाइक्स। जल्दी सीरीज शुरू होने वाली है, जैसे कि SP160 वर्सेस होंडा SP125, SP160 वर्सेस रेडर, FZS V4 वर्सेस एक्सट्रीम 125, FZS V4 वर्सेस रेडर। तो काफ़ी कुछ आने वाला है। पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओगे तो वो आप ही के लिए एक ना बेनिफिट वाली बात हो जाएगी। अगला वीडियो आपकी डिमांड वाला भी हो सकता है, जो आप लोग मैसेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, और वही वीडियो कल भी आ सकता है, तो वो भी आप लोग जल्दी जल्दी बना सकते हो। सो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। अच्छा लगे, कुछ भी पॉइंट आपके लिए कनेक्टिंग फील हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोनों ही चैनल पे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, इन दोनों ही बाइक से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे वीडियोस के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट्स के साथ कंपैरिजन वाला पार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक 360 के साथ, ताकि लुक का आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। और FZS V4 में तो है ना, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, काफ़ी शार्प लुक यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। तो साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से है, विंटेज ग्रीन। इस वाले वीडियो में आप लोग कवर अप करने वाले हैं, बाकी अदर कलर भी आप लोगों को आगे चल के देखने को मिल जाएंगे। पूरा लाइनअप रेडी है। फ्रंट हेड वाला पार्ट इस टाइप से है। फ्रंट मडगार्ड भी अगर बॉडी कलर में कंप्लीट पीस होता ना, तो और ज़्यादा अच्छा लगता। ये मैट ब्लैक वाला पार्ट आ जाता है। नियॉन अलॉयज़ इस वाले कलर के साथ आपको मिलेंगे। अदर कलर ये रहे, जो कि कलर वाले पार्ट पर आप लोग टेक ऑन कर लेंगे। देन ये रहा साइड प्रोफाइल, रियर टेल लुक कुछ इस टाइप से है। टायर भी काफ़ी वाइड मिल जाता है, जिससे भी लुक इनहेंस होता है। राइडर POV कुछ इस टाइप से ये आपको बनेगा। MID भी इस बाइक का अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव हो ही जाता है। विद BT कनेक्टिविटी ये बाइक अवेलेबल रहती है। इस टाइप से कुछ ये राइडर POV यहाँ पे बनेगा। MID भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर लेते हैं। कलर टेफ्ट स्क्रीन, जैसे कि होंडा की अदर बाइक्स में भी, अदर स्कूटर्स में भी यही वाला सेम साइज़ का सेम इन्फॉर्मेशन के साथ MID अवेलेबल रहता है। वही चीज़ यहाँ पे भी इस बाइक का जो हैंडल बार है या फिर बाइक पे बैठने के बाद सिटिंग पोस्चर है ना, वो काफ़ी मुझे पसंद आता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी ये बाइक को हो जाती है। सीट की जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, प्लस यहाँ पे जो कर्व आ रहा है वो भी बढ़िया हो जाता है। इंजन यहाँ पे सेम आपको एक तो यूनिकॉर्न वाला मिलेगा, यूनिकॉर्न में और SP160 में सेम ही इंजन अवेलेबल रहता है। एंड देन उसी के साथ साथ होंडा का एक जो स्मूथनेस लेवल है, रिलायबिलिटी वाला पार्ट है, वो भी पूरा भरपूर आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है। इस टाइप से कुछ ये टेल लुक है। सेम यही टेल लैंप अब आपको अवेलेबल रहता है SP125 में भी। सो वो भी एक अवेलेबल आपको, जो SP125 है उसका भी एक 360 में आगे वेरिएंट वाले पार्ट में दे दूंगा। और SP160 नया वाला तो ये रहा, और SP160 पुराना वाला वो रहा। अभी के लिए अपने पास 2-3 गाड़ियाँ अवेलेबल हैं पुरानी वाली SP160 भी, तो उसका भी एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। इस टाइप से कुछ ये साइड प्रोफाइल है, ब्रेक लीवर वाले, गियर लीवर वाले साइड से सॉरी। और ये अपना फ्रंट हेड वाला पार्ट बनेगा। हेडलैम्प भी सेम एज आपका SP125 है। हेडलैम्प भी कह सकते हैं या फिर वाइजर भी कह सकते हैं, ये दोनों ही बाइक में आपको सेम मिलेगा। ये है ब्रेक लीवर वाले साइड से, एग्जॉस्ट वाले साइड से साइड प्रोफाइल। FZS V4 में की कुछ इस टाइप से मिलेगा, जैसे कि यहाँ की सभी बाइक्स में अवेलेबल रहती है। प्लस इग्निशन भी यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक पे है, रेगुलर जगह पे ना होके। स्टार्टअप कुछ इस टाइप से है, MID का हाई बडी टाइप। और इग्निशन के साथ ये आपका लाइटिंग सेटअप ऑन रहेगा। जो LED DRL वाला पार्ट है ये ऑन है। देन लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ऑल ओवर LED में ही आपको अवेलेबल रहता है। काफ़ी बेस्ट पार्ट है। इंडिकेटर भी ऑन साइड बाय साइड कर लेते हैं, तो ये रहा इंडिकेटर कहाँ पे है, फ्यूल टैंक पे इसकी पोजीशन है। तो कुछ नया, कुछ चेंज ये आपको यहाँ पे अवेलेबल रह जाता है कि पियानो ब्लैक वाला टोन ट्रीटमेंट, एक थोड़ा सा MID पे काउल जो ये कवरिंग आ जाता है, ये भी आपको मिलेगा। नंबर प्लेट होल्डर भी इसी पर रहने वाला है। हेडलैम्प LED DRL, इंडिकेटर ऑल ओवर LED में ये पार्ट है। हज़ार्ड यहाँ पे हालांकि अवेलेबल नहीं है, हज़ार्ड के लिए आपको आफ्टर मार्केट जाना पड़ेगा। ये रहा टेल लुक,
और नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है ये भी एलईडी में ही है। लाइटिंग SP 160 में एक तो हज़ार्ड भी अवेलेबल रहेगा, एलईडी और हेलोजन का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे रहेगा। एलईडी में आ जाता है हेडलैम्प, बाकी का ओवरऑल लाइटिंग सेटअप आपको यहाँ पे मिलेगा हेलोजन में ही। देन एक चीज़ और SP 160 में यूनिकॉर्न में आपको बेस्ट मिल जाती है, जो कि भाई होंडा में जो की वाला सेटअप है ना, ये आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे मिलेगा, अच्छे से लाइट में आ जाते हैं। तो ये वाला चाबी है भाई SP 160 का, जो कि हॉर्नेट में भी अवेलेबल नहीं रहता। इस बाइक के साथ या फिर कह लो यूनिकॉर्न के साथ होंडा का एक अलग प्रेम है चाबी से रिलेटेड भी। तो आगे वाला पार्ट तो अपन लोगों ने देख ही लिया है, पीछे वाला भी एक बार ऑलरेडी देख ही चुके थे, एक और बार है ये लो आप लोग देख लो। नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है ये भी आपको हेलोजन में ही है। तो लाइटिंग सेटअप ऑल डन। अब बात आती है सस्पेंशन, टायर और ब्रेकिंग की ना, तो सस्पेंशन वाला पार्ट भी FZS V4 में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो इस लुक को भी इनहेंस कर देता है। ये वाला जो थिकनेस है ना 41 mm इसका ये इनर ट्यूब का डायमीटर रहेगा, काफ़ी अच्छा खासा सस्पेंशन है, टेलीस्कोपिक विदाउट एनी कवरिंग। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ब्रेकिंग यामाहा की सभी बाइक्स में जो डिस्क का साइज़ है स्पेशली, ये चीज़ तो कॉमन रहता है। ये FZS V4 अवेलेबल रहता है विथ सिंगल चैनल ABS। सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक अवेलेबल है। 282 mm का फ्रंट में डिस्क है, बाइब्री ब्रेकिंग है आगे भी और पीछे भी। प्लस यामाहा की जितनी भी बाइक है ना, जिसे स्टार्टिंग हो जाता है FZ V3 से, तो FZ V3 भी ड्यूल डिस्क के साथ ही अवेलेबल है। प्लस FZ V3 में भी पीछे वाला टायर रियर रेडियल मिल जाता है, जैसे कि अगेन टॉप में रहता है ये रहा R15M सिल्वर। तो वहाँ पे भी आपको ये जो डिस्क का साइज़ है, शेप है, ये सेम ही यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये चीज़ है जो कि कॉमन रहेगा। प्लस जो अलॉयज़ का शेप है वो भी चीज़ सेम ही रहेगा, बस कलर्स के अकॉर्डिंग ये कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। 282 mm फ्रंट डिस्क विद बाइब्री ब्रेकिंग, 41 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, 100 सेक्शन का फ्रंट वाला टायर है, 180/17 ये है। MRF का ही मेजरली 99% ऑफ द टाइम आपको यामाहा की बाइक्स में टायर अवेलेबल रहता है। सो MRF वही ट्यूबलेस टायर है। पैटर्न ये रहा सेम, ये वाला पार्ट भी है, जैसे कि देखो R15M सिल्वर, ये रहा सेम टायर का पैटर्न है, सेम डिस्क है। सो ये चीज़ आपको कॉमन रहेगा। अलॉयज़ का शेप भी सेम है। अब आती बात रियर वाली, तो रियर टायर रेडियल 140 सेक्शन, ये रहा टायर का पैटर्न। टायर अगर एक पार्ट, टायर अगर ड्यूल पार्ट, रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है, 7 स्टेप एडजस्टेबल है वो भी रहेगा। देन बाइब्री ब्रेकिंग के साथ पीछे मैं जाता अपना 220 mm का डिस्क, ABS की रिंग है बट ABS ड्यूल चैनल यहाँ पे नहीं रहता। MRF रेफ्स ZY सीरीज़ का ये टायर है, 140 60 R17 140 60 R17 ये टायर की ग्रेडिंग रहने वाली है। तो ये वाला पार्ट ना काफ़ी अच्छा है। यामाहा की सभी बाइक्स में भी कह सकते हैं, बट अपन FZS V4 कवर अप कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सस्पेंशन भी जैसा कि हेडलैम्प और वाइज़र सेम आपको SP 125 वाला मिलता है ना, तो भाई सस्पेंशन भी यहाँ पे वही सेम है। 125 cc कैटेगरी में या फिर 110 लीवो में भी यही सस्पेंशन आता है होंडा में। जो ग्रेडिंग आपको SP में मिल रहा है, शाइन में मिल रहा है, वही वाला ग्रेडिंग यहाँ पे आपको अवेलेबल रहता है, जो कि भाई पीछे वाले टायर के कंपैरिजन में यहाँ पे भाई 100 सेक्शन को तो देना चाहिए था, आगे 80 है, पीछे 130 है, बात ही अलग है भाई। ABS का एक स्टिकर यहाँ पे आ जाता है। फ्रंट डिस्क का जो साइज़ है ये है 276 mm, पेट्रोल डिस्क आगे में भी है, पेट्रोल डिस्क पीछे में भी। टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगा। टायर की ग्रेडिंग है 80 117 80 117, ये टायर की ग्रेडिंग है। सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है, सेम 125 cc और 110 cc वाला। मडगार्ड ये रहा, मडगार्ड कुछ एक्स्ट्रा ब्रॉड है और टायर कुछ एक्स्ट्रा पतला है। ये देखो फ्रंट लुक कुछ ये इस टाइप से आपका बनेगा। ओवरव्यू अलॉयज़ ये रहे, जल्दी से क्विकली चल लेते हैं पीछे। रियर में मिल जाता है अपने को मोनोशॉक मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ, ये इसकी प्लेसिंग रेड कलर में। टायर का पैटर्न ये है पीछे वाला, और ये है भाई आपका पीछे वाला डिस्क। ये पेट्रोल डिस्क ही पीछे में भी मिलेगा टॉप वेरिएंट में, निसेन ब्रेकिंग के साथ, आगे भी पीछे भी, और कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ। सिंगल चैनल ABS यहाँ पे रहेगा। 130 70 17 130 17 70 130 70 17 ये टायर की ग्रेडिंग पीछे वाले की रहने वाली है। और जो ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट रहेगा उसमें 130 mm का ड्रम यहाँ पे आ जाता है। अब बात कर लेते हैं वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस की। तो वेरिएंट्स तो देखो FZS सीरीज़ में आपको अवेलेबल, यहाँ पे FZS V4 में अवेलेबल वेरिएंट्स नहीं है, बट FZ सीरीज़ जो हो जाती है वो आपको काफ़ी सिमिलर चीज़ें मिलेंगी। स्पेशली जो इंजन रहता है यहाँ पे वो भी आपका सिमिलर हो जाता है। कलर ऑप्शंस और वेरिएंट्स देख लेते हैं। वैसे FZ सीरीज़ FZ V3 से स्टार्ट होती है, देन आ जाता है FZS V4, फिर आ जाता है FZX, और अभी लेटेस्ट पार्ट FZS V4 का हाइब्रिड वाला एक सेटअप भी अवेलेबल हो चुका है, तो वो भी अपने पास अभी के लिए अवेलेबल है। ये रहा देखो नार्डो ग्रे वाला टोन विथ पियानो ब्लैक, एक हाइलाइट्स वो भी मिल जाएगा। देन ये रहा मैट ब्लैक वाला, ये भी नया वाला ही है। मैट सिल्वर यहाँ पे है। देन ये आ जाता है भाई अपना जो नया हाइब्रिड वाला पार्ट है ना, हाइब्रिड वाला सेटअप, इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड मोटरसाइकिल यहाँ पे है।
देन ये FZ-X रहा। FZ-X वर्सेस अभी के लिए मैंने शूट किया है FZ V4 वाला कंपैरिजन भी, जो कि हो सकता है इससे पहले ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका होगा। मैट ब्लू ये बड़े पहले वाला है, जैसे अब यहाँ पे इंडिकेटर आ चुकी है ना, पहले ये देखो ये LED वाला इंडिकेटर यहाँ पे रहा करता था मैट ब्लू। ये है सियान FZ-X हाइब्रिड वाला और ब्लू कलर, ये दो कलर ऑप्शन में ही बाइक अवेलेबल है। हाइब्रिड वाला पार्ट इन दोनों ही में, सियान में और ये रेसिंग ब्लू में। 1.77 500 के राउंड इसकी प्राइसिंग है। 1,77,500 रुपये प्राइसिंग है FZ सीरीज़ की टॉप एंड बाइक की, यानी कि सबसे महंगा ये हो जाता है FZ V4 वाले पार्ट पे। तो ये अपना वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन वाली डिटेल भी ऑल डन। कलर ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, अभी के लिए जो अवेलेबल थे वो आप लोगों ने देख लिया। ऑलमोस्ट 5 से 6 कलर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और कलर सारे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे, स्पेशली ये मैट ब्लैक वाला, मैट ब्लैक विथ ग्लॉसी ब्लैक अलॉयज़। आपका कौन सा फेवरेट है FZ V4 का कलर, वो आप लोग कमेंट कर देना। देखो 3 तो ये रहे, एक अपना ये भी है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो SP 160 में आपको टोटल में 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, सिंगल डिस्क और ड्यूल डिस्क। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको ABS भी अवेलेबल रहेगा एंड किक दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहेगा। पीछे में ड्रम आ जाएगा सिंगल डिस्क वाले वेरिएंट में, और BT कनेक्टिविटी विथ 10 बटन नेविगेशन सिंगल डिस्क वाले वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहेगा। तो दो तो यहाँ पे वेरिएंट है और कलर ऑप्शन यहाँ पे रहने वाले हैं इन टोटल 4 आफ्टर अपडेट में। एक तो अपने पास ये अभी के लिए है ही ब्लैक विथ रेड स्टिकरिंग, बेस पेंट गाड़ी का ब्लैक है। अगर ये स्टिकरिंग भी रिमूव कर देते तो एक कंप्लीट डार्क वाला थीम आ जाएगा। अभी के लिए तो देखो बाइक गंदी है, पर जब ये बाइक क्लीन होगा और बढ़िया पॉलिश वगैरह हो जाएगा तो ये एक प्रॉपर काफ़ी अच्छा लुक दे के जाएगी। देन एक आ जाता है आपका मैट फिनिश में, मैट ब्लू वाला कलर। तो 4 में से एक आपको मैट फिनिश में मिल जाता है, बाकी सब कुछ ग्लॉसी फिनिश के साथ ही अवेलेबल रहेगा। देन एक आ जाएगा आपका ग्रे, जैसे कि सिल्वर टाइप का एक्टिवा 125 में भी आता है, डियो 125 में भी आता है और SP 160 में पहले भी आया करता था नार्डो ग्रे टाइप का टोन, वो अभी भी रहेगा। और उसके अलावा एक आ जाता है आपका रेड वाला। तो 4 कलर है इन टोटल, 2 वेरिएंट SP 160 में रहने वाले। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल लेते हैं तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आपको टोटल मिलेगा 13 लीटर का, 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। सीट कुछ इस टाइप से है, सीट हाइट का भी यहाँ पे कोई मेजर इशू नहीं होने वाला। सीट हाइट है टोटल 790 mm, 790 mm का टोटल सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, व्हील बेस है 1330 mm का। बाइक का टोटल वेट है 136 kg, 136 kg FZ V4 का टोटल वेट रहने वाला है। ये वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करता है। FZ-X जो है उसका वेट हो जाता है 139 kg। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे है इन टोटल 12 लीटर का, 12 लीटर का फ्यूल टैंक है। सीट सिंगल पीस में ही रहेगा। सीट हाइट टोटल है 796 mm, लगभग 800 mm के राउंड टोटल सीट हाइट है। बट अगर शॉर्ट हाइट भी है, लेस से के 5'3" भी है, तो भी दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होने वाली सीट हाइट के साथ। ग्राउंड क्लियरेंस है 177 mm का और 1347 mm का टोटल बाइक का व्हील बेस है। वेट है 138 kg और 140 kg। सिंगल डिस्क और ड्यूल डिस्क में 2 kg का डिफरेंस आ जाएगा। ये टॉप वेरिएंट 2 kg हैवियर हो जाता है। अब बात आ जाती है MID से या फिर स्विच सेटअप से रिलेटेड। राइडर POV को कवर अप कर लेते हैं। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट वो चीज़ आप लोग यामा से ही, शोरूम से ही एज पार्ट ऑफ एसेसरीज इंस्टॉल करवा सकते हो, जैसे कि R15 सीरीज़ में भी लोग इंस्टॉल करवाते ही हैं। क्लच का फील लाइटर साइड पे ही मैं काउंट करूँगा, क्योंकि इससे हार्ड क्लच वाली सेम कैटेगरी में बाइक्स काफ़ी सारी अवेलेबल है। तो काफ़ी अच्छा खासा लाइट क्लच उनके अकॉर्डिंग तो ये हो जाता है। हाई बीम, लो बीम प्लस पास 3-in-1 स्विच ये है। इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर हॉर्न है। किल स्विच और स्टार्टर ये सेपरेट 2 स्विच मिल जाते हैं। थ्रोटल ग्रिप वगैरह कुछ इस टाइप से। देन BT कनेक्टिविटी के साथ ये सारे यहाँ पे फीचर्स ऐड हो जाते हैं। हाई बडीज टाइप से ये एक थोड़ा सा वेलकम फीचर भी मिलेगा। स्टार्टअप कुछ इस टाइप से था। क्लॉक भी है। एवरेज पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो रहा है। स्पीडोमीटर ये रहा, ऊपर RPM मीटर है। देन ये रहा आपका यहाँ पे फ्यूल गेज। चेंजेस करते हैं सो चेंजेस में ये आ जाता है आपका एवरेज। ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाता है, बट मुझे नहीं लगता उस इतने पावर के साथ इसकी कोई मेजर रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी, बट जो चीज़ आ रही है उसे आने देते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल है। देन ओडोमीटर आ गया, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F, वही 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ट्रिप मीटर, उसके अकॉर्डिंग एवरेज, रियल टाइम एवरेज यहाँ पे मिलेगा। गियर इंडिकेटर भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि आ सकता था। तो ऐसा सब कुछ है। स्विच सेटअप ये वाला पार्ट भी ऑल्डन। राइडर POV कुछ इस टाइप से बनेगा। हैंडल बार भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड यहाँ पे हो जाता है। इस बाइक का जो हैंडल बार है ना, इसके साथ बाइक पे बैठने के बाद सिटिंग पोस्चर, सीट का जो कर्व है, ऑल टुगेदर कंप्लीट सारे कॉम्बिनेशन को मिलाने के बाद काफ़ी अच्छा सिटिंग पोस्चर आपको SP 160 ऑफर कर देती है। काफ़ी कंफर्टेबल बाइक ये हो जाती है डेली रूटीन लाइफ में, डेली कम्यूटर में चलाने के लिए ना। क्लच लीवर का फील भी काफ़ी लाइट है, होंडा की बाइक्स में रहता ही है। हाई बीम, लो बीम प्लस पास। ये लो भाई गाड़ी ऑफ है, सामने देखो गाड़ी ऑफ है, उसके साथ भी ये वाला पार्ट वर्किंग है। सो सिटी यूज़ के अकॉर्डिंग इनफ सफिशिएंट है। हाईवे या फिर एक कह सकते हैं अंधेरे वाले रूट पे ज़्यादा चलते हो तो आपको एक्स्ट्रा लाइट्स यहाँ पे इंस्टॉल करवानी रहेगी। वो एक पार्ट है। ये 4 स्विचेस MID से रिलेटेड। इंडिकेटर
इस टाइप से हॉर्न है। देन यहाँ पे आ जाता है अपना किल स्विच, नीचे हज़ार्ड का स्विच, हज़ार्ड ऑफ और ऑन। देन स्टार्टर आ जाता है, चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे मिलेगा जिसकी की प्लेसिंग ये है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, जैसा कि अगेन एक्टिवा में, डियो में, एसपी, शाइन सभी में अवेलेबल हो रहा है। हॉर्नेट में, NX 200 में, सभी में यही वाला पार्ट, यही चार्जर वाला सी टाइप वाला अवेलेबल हो ही रहा है ऑलरेडी। अब बात आती है MID की, तो 4.2 इंचज़ का कलर TFT स्क्रीन ये मिल जाता है। ये भी अगेन सभी में सेम ऑल टुगेदर रहेगा। MID का स्टार्टअप देख लेते हैं, तो कुछ इस टाइप से ये MID का स्टार्टअप रहेगा। काफ़ी अच्छा है, ब्राइट है, मतलब इतना ज़्यादा इसको यूज़ करना भी कंफ्यूजिंग वाला सेटअप नहीं है। इन्फॉर्मेशन भी इजीली विजिबल रहती है। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, गियर इंडिकेटर, इको इंडिकेटर ऊपर है, दोनों ही साइड पे सारी वार्निंग लाइट्स आ रही है। ये रेंज शो होगा ट्रिप बी के अकॉर्डिंग, कंजप्शन भी आपको मिल जाता है ट्रिप बी में, यानी कि 2 ट्रिप मीटर है, उसमें से ट्रिप बी में आपको एक्स्ट्रा में चीज़ें मिल जाती हैं। क्लॉक नीचे आ रहा है, चेंजेस करने के लिए ये चारों स्विचेज़ हैं। तो देन ये देखो ट्रिप बी कंजप्शन अभी चल रहा है, ये आ गया ट्रिप बी का एवरेज कंजप्शन। देन टोटल ओडोमीटर आ जाता है 0 to 80 वाला, किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप ए और ट्रिप बी। अब ट्रिप बी में ये 2 पॉइंट और आ जाते हैं, तो ये एक बेस्ट पार्ट है भाई, कितना ट्रिप बी में टोटल फ्यूल कंज्यूम हुआ, उसके अंदर गाड़ी चली कितनी, ये देखो। तो बढ़िया है ये वाला सेटअप ना। 2 ट्रिप मीटर में से एक में आ रहा है, तो एक तो आपको हो गया अलग और एक हो गया सेपरेट, जिससे कि आप गाड़ी का एक इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह चेक कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट पार्ट है। अब अदर विंडो में चलने के लिए ये वाला स्विच रहेगा। सो ये आ जाता है भाई यहाँ पे मेन चीज़ ना। तो ये फ्यूल गेज और रेंज यहाँ से चेंज आप लोग कर सकते हो। ये ऑरेंज वाला पार्ट, फ्यूल गेज देखना है तो फ्यूल गेज देख लो, रेंज देखना है तो रेंज देख लो। अब यहाँ पे ट्रिप वाली डिटेल सारी रहेगी, एंटर करते हैं तो ट्रिप ए के अकॉर्डिंग, ट्रिप बी के अकॉर्डिंग सब कुछ। देन सेटिंग, यहाँ पे मेन चीज़ें फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल, सर्विस में सारा मेंटेनेंस वाला सेटअप रहेगा। देन सिस्टम मेंटेनेंस में जो स्क्रीन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर वर्जन क्या यूज़ हो रहा है, हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ आ जाएगा। मेंटेनेंस में ये है सब कुछ, देखो पीरियोडिक मेंटेनेंस, ऑयल चेंज इन्फॉर्मेशन, वार्निंग इन्फॉर्मेशन, बैटरी वोल्टेज वगैरह, रिटर्न। देन जनरल, डेट एंड टाइम, यूनिट रिस्टोर, डिफ़ॉल्ट, ब्लूटूथ, BT पेयरिंग मोड। देन डिस्प्ले आ जाता है, डिस्प्ले की थीम, ब्राइटनेस, डिस्प्ले टाइप, फेवरेट इन्फॉर्मेशन, क्या कुछ देखना चाहते हो वो भी कस्टम कर सकते हो। फंक्शन में जाता है ट्रिप ऑटो रीसेट, इको इंडिकेटर, तो ये सब कुछ है भाई MID में सुपर इन्फॉर्मेटिव ये हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज एंड टॉप स्पीड वाले नंबर्स के बारे में। तो FZ सीरीज़ ये जो पूरा अपन लोगों ने देखा ना, वहाँ पे सेम ही इंजन अवेलेबल रहेगा। इंजन है टोटल 149 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC 2 वर्ल्ड 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ 136 kg बाइक का टोटल वेट है। पावर रहने वाला है 12.4 PS का और 13.3 Nm का टोटल आपका यहाँ पे टॉर्क है। माइलेज की बात करते हैं तो अगर आपके पास भी FZS V4 है या फिर दूसरी वाली बाइक है, स्पेशली E20 अपडेट वाली, OBD2 भी ज़रूरी नहीं है, E20 वाली बाइक है, तो आपका नंबर अभी तक का कैसा है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो। और काफ़ी सारे भाइयों की जो भी बाइक नई लेने की प्लानिंग कर रहे हो उन लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। माइलेज आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो 45 से 50 के बीच ना, 45-50 तक का माइलेज यहाँ पे इजीली आप कंसिडर करके एक इंटरवल ले सकते हैं। टॉप स्पीड ऑलमोस्ट 120, 125, 120, 125 तक FZS V4 का आप लोग पार्ट लेके चल सकते हो, क्योंकि पावर है 12.4 PS। तो इंजन यहाँ पे सेम है, एक तो यूनिकॉर्न वाला ही ट्राइड एंड टेस्टेड इतने लंबे समय से ही आ रहा है, बट अब यहाँ पे किक रिमूव हो चुका है और यूनिकॉर्न में सेम इंजन आ रहा है, वहाँ पे किक अभी भी आएगा। तो भाई व्हाट इज़ दिस, है ना, यही वाली एक बात है। 162.71 सीसी का 4 स्ट्रोक SI इंजन यहाँ पे मिल जाता है OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड लेटेस्ट वाला। देखो एक सेंसर तो ये रहा, एक सेंसर के लिए अपोजिट साइड चलना पड़ेगा, बट वही है, अपडेटेड ही है। तभी तो ये नए वेरिएंट्स आए थे, वो तुझे आप लोगों को पता ही है। देन 13 HP का पीक पावर है, 13 HP का पीक पावर और 14.8 Nm का टोटल टॉर्क है। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ बाइक का वेट था 138 kg और 140 kg, ये डिफरेंस है 2 kg का। 13 HP यहाँ पे पावर आपका रहने वाला है। माइलेज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 50-52 तक का आप लोग यहाँ पे लेके चल सकते हो। 52 से अबव भी दे सकती है, ये है भाई होंडा, ये तो बेस्ट पार्ट यहाँ पे रहता ही है। 55 तक का भी भाई ये दे जाती है और कई केसेस में देती भी है, कस्टमर्स रिव्यू है ये। देन टॉप स्पीड यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप कंसिडर करके चल सकते हो SP 160 के साथ ऑलमोस्ट 120-125 तक का एक नंबर ना, 120-125 तक का इंटरवल लेके चल सकते हैं। बाकी 128-130 तक भी खाली स्ट्रेच पे, खाली रोड पे, स्ट्रीट पैच पे जा सकती है ये बाइक ना, इतना तो ये ऑल डिटेल डन। अब मिलता है लोग सीधा प्राइस और प्राइस डिफरेंस के साथ वीडियो एंड। होप के दोनों ही बाइक्स के बारे में सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी होगी। अगर कुछ रह गया है तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बारी आ जाती है प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की। तो पहले अपन लोग बात कर लेते हैं SP 160 की। SP 160 का जो बेस वेरिएंट है सिंगल डिस्क वाला, उसकी प्राइसिंग ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग है 1,48,000, 1.48 ऑन रोड जयपुर कंप्लीट गाड़ी आपको कॉस्ट करेगी। देन ये जो टॉप वेरिएंट है ड्यूल डिस्क वाला, इसकी प्राइसिंग है 1,52,500 रुपये, 1.52
500 ऑन रोड जयपुर। अब बारी आ जाती है प्राइस डिफरेंस के कंपैरिजन की, प्राइस डिफरेंस और कंपैरिजन की, प्राइस कंपैरिजन की। तो बात अब आती है भाई FZS V4 पे। यहाँ पे भाई टॉप की प्राइस है 1,52,500 रुपये। तो टॉप वर्सेज FZS V4 ही अपन लोग ये प्राइसिंग कंपैरिजन करने वाले हैं। 1.5 to 500 वर्सेज FZS V4 कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट 1,66,000 रुपये तक। 1.66 FZS V4 आपको कॉस्टिंग रहने वाली है। सो ये प्राइस डिफरेंस भाई कितना हो गया, 1.52 और 1.66। एक्सटर्नल नॉइज़ उसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना भाई, लेबर वाला पार्ट है ये वाला ना, और सबके पास अभी के लिए काम भरपूर है बिकॉज ऑल थैंक्स टू एक्टिवा, है ना। सो 1,52,500 और 1,66,000, लगभग भाई 14,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस बन जाता है। 14,000 रुपीज़ कम आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप SP160 ले रहे हो और FZS V4 को नहीं ले रहे हो। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन था ना, उन लोगों के लिए ये वाला पॉइंट है। सो भाई ऑलमोस्ट 14,000 रुपये का डिफरेंस है। असली जो एक एग्जैक्ट नंबर है वो आप लोगों को टाइटल में देखने को मिल ही चुका होगा कि दोनों में कितना अंतर आ रहा है। तो ये था, मैं रिकमेंड करूँगा SP160 आप लोग ले सकते हो। बाकी अगर FZS V4 ही लेना है तो उस बाइक में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके ये स्टार्ट में ही ना पैसे बच जाते हैं, वो वाली बात आ जाती है। MID कलर TFT स्क्रीन SP में मिल जाता है, वहाँ पे आपको एक थोड़ा सा LCD टाइप क्लस्टर है जिसको धूप में देखने में दिक्कत परेशानी होनी है। BT वहाँ पे भी है, ब्लूटूथ यहाँ पे भी आपको टॉप वेरिएंट में तो मिल ही जाता है। चार्जिंग पोर्ट भी है यहाँ पे, वो भी C टाइप। और होंडा का स्मूथनेस लेवल जो एक है ना, रिफाइंडनेस लेवल, वो तो है ही भर भर के यहाँ पे होंडा की सभी बाइक्स में, चाहे वो शाइन सो ही क्यों ना हो। तो मेरी रिकमेंडेशन तो ये थी। बाकी आपकी क्या क्या चॉइस है वो आप लोग बता सकते हो, अपना ओपिनियन आप लोग भी कमेंट कर सकते हो। और कुछ मेरा बताना रह गया हो, मैं किसी चीज़ पर मिस आउट हो गया तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। सारे के सारे रिप्लाई आप लोगों को मिल जाने हैं। अब एंड कर देते हैं ये वाला यहीं पे वीडियो। अगला वीडियो कौन सा बाइक का कंपैरिजन, कौन सा राइड रिव्यू आप लोगों ने देखना है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक ले ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।